बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या है। अगर तुमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को समझ लिया तो इसमें कुछ भी नहीं है। प्रोसेस जो है वो सेम है। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कहाँ पे आएगा, हमारे प्रमोटर साइट पे बाइंड कर जाएगा। ये अगर प्रमोटर साइट है, ये जो ऑरेंज कलर का है ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये प्रमोटर पे बाइंड कर गया। इसके बाद इसने इलोंगेशन की, ये जो आरएनए है ये बनता गया, बड़ा होता गया। और जैसे ये टर्मिनेटर साइट पे पहुंचा, ये टर्मिनेटर साइट थी, जैसे ये यहाँ पे पहुंचा वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए जो है वो गिर गए, वहाँ से अलग हो गए। ठीक है, और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कॉम्प्लेक्शन है। सबसे पहले इसमें आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज होना चाहिए जो प्रमोटर पे बाइंड करेगा और टर्मिनेटर पे वो निकल जाएगा, जो है हमारे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से। इसके बाद दूसरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होनी चाहिए, मतलब एक प्रमोटर साइट, बीच में एक स्ट्रक्चरल जीन और लास्ट में क्या होना चाहिए, एक टर्मिनेटर होना चाहिए। ठीक है, एक और चीज़ जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए तो बनाता ही है, साथ साथ क्या करता है, अनवाइंड करता है डीएनए को। जैसे हमने देखा था जो हमारी रेप्लिकेशन थी उसमें अनवाइंडिंग के लिए क्या होता था, डीएनए हेलिकेज होता था और कभी कभी वो खुद ही जो है थोड़ा थोड़ा अनवाइंड करता रहता था। यहाँ पे क्या है, अनवाइंडिंग के लिए हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है, यही अनवाइंड करता रहता है उसको। ठीक है, इसके बाद इसमें फैक्टर्स होने चाहिए 2। आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता कि उसको कब बाइंड करना है, कब निकलना है। ठीक है, उसके पास भी तो एक स्विच ऑफ और स्विच ऑन बटन होना चाहिए। ये थोड़ा कि वो पूरे दिन बस यही करता रहेगा। तो इसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक सिग्मा फैक्टर और एक रो फैक्टर। ठीक है, जब भी आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज में सिग्मा फैक्टर जब भी बाइंड करेगा तो इसको पता चल जाएगा कि मुझे अभी प्रमोटर साइट पे जाकर बाइंड करना है। ठीक है, जो आरएनए पॉलीमरेज है उससे जब भी रॉ फैक्टर बाइंड करेगा, ये होता है रॉ, जब भी रॉ फैक्टर बाइंड करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है, अब टर्मिनेटर साइट तक पहुंच के निकलना है वहाँ से। ठीक है, तो जो आरएनए पॉलीमरेज है अगर वो अकेला है बिना किसी फैक्टर के है तो वो सिर्फ इलोंगेशन कर सकता है। इनिशिएशन के लिए हमेशा सिग्मा फैक्टर चाहिए और प्रमोटर साइट चाहिए, और टर्मिनेशन के लिए हमेशा क्या चाहिए, रॉ फैक्टर चाहिए और टर्मिनेटर साइट चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि जो प्रोकैरियोट्स हैं और जो प्रोकैरियोट्स और जो मोनोकैरियोट्स हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स है उन दोनों के जीन्स में और उन दोनों के स्ट्रक्चर में और उन दोनों के ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में और ट्रांसक्रिप्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले उनमें जो जीन्स होते हैं, जो डीएनए के जीन्स हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या होता है, सिस्ट्रॉन एक डीएनए है जो कि आगे जाके प्रोटीन बनाएगा, पहले आरएनए बनाएगा फिर प्रोटीन बनाएगा। तो जो भी मेन जीन है जो आगे प्रोटीन बनाने का काम करेगा उसको क्या बोलेंगे, सिस्ट्रॉन। तो हमारा जो प्रोकैरियोट है और जो हमारा यूकैरियोट है उन दोनों में अलग अलग टाइप की सिस्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। जो हमारा यूकैरियोट है वो क्या है, मोनोसिस्ट्रॉनिक है। मोनोसिस्ट्रॉनिक का क्या मतलब है, इसके पास एक ही जीन है जो एक ही प्रोटीन बनाएगा, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अगर कि कोई भी प्रोटीन है, हमें पता है कि इंसुलिन का प्रोटीन है या कैरेटिन है या कोई भी XYZ प्रोटीन है, तो हमें पता है कि उसका एक ही जीन होगा, उससे एक ही प्रोटीन बनेगा। ठीक है, वो यूकैरियोट है। बैक्टीरिया में क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब बहुत सारे जीन्स होंगे जो अलग अलग प्रोटीन बनाते रहेंगे, कभी एक साथ बनाते रहेंगे, कभी अलग अलग बनाते रहेंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बैक्टीरिया में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो उसमें जो रेप्लिकेशन है और जो ट्रांसक्रिप्शन है वो एक साथ ही होता रहता है। ये नहीं है कि जब रेप्लिकेशन ख़त्म होगा तभी ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा। जहाँ रेप्लिकेशन हो रहा है वहीं पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, क्योंकि कोई न्यूक्लियस नहीं है। ये नहीं है कि रेप्लिकेशन जो है वो न्यूक्लियस में ही होगा और साइटोप्लाज्म में जाकर ट्रांसक्रिप्शन होगा जब वो पूरा बन जाएगा। तो दोनों साथ साथ होते रहते हैं क्योंकि कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। इसलिए क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। इसमें बहुत सारे सिस्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सिंगल जीन नहीं होता जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड बनाए। तो इसीलिए जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं उसमें कैसे जीन्स होते हैं, स्प्लिट जीन्स होते हैं, ताकि जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सके। और जो स्प्लिट जीन्स होते हैं इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले ये हमें बताते हैं कि जो आरएनए है,
हमारा आरएनए वर्ल्ड था सबसे पहले, ठीक है। हमारा डीएनए वर्ल्ड नहीं था, आरएनए वर्ल्ड था। जो आरएनए है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बताता है, ठीक है। तो ये स्प्लिट जीन्स कैसे होते हैं? स्प्लिट जीन्स का मतलब है कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, ठीक है, कुछ स्प्लिट आ रहा है, ठीक है। जैसे स्प्लिट एंड्स होते हैं जिसमें दो दो होते हैं, तो ऐसे इसमें दो रीजन्स है, एक है एक्सॉन्स, एक है इंट्रॉन्स, ठीक है। एक्सॉन्स में एक्स है, एक्स का मतलब एक्सप्रेशन, ये वो डीएनए है जो आगे एक्सप्रेस होगा प्रोटीन बनाने के लिए, आरएनए बनाने के लिए, ठीक है, ये वो है। और इंट्रॉन्स क्या है? जो इंटरप्ट करते हैं। इसमें इन आ रहा है ना, इन या इंट, ये क्या करेगा? इंटरप्ट करेगा। तो जो हमारा इनिशियल आरएनए बनेगा वो ऐसा बनेगा, स्प्लिट जीन से बनेगा। इसमें इंट्रॉन्स भी हैं और एक्सॉन्स भी हैं, मतलब जो एक्सप्रेस होंगे वो भी हैं प्रोटीन में, और जो इंटरप्ट कर रहे हैं वो भी हैं, ताकि हमारा जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और एप्लीकेशन और जो भी ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो फूल प्रूफ हो। कोई भी कहीं पे भी कुछ भी अगर डैमेज हो जाता है तो वो इंट्रॉन्स अपने ऊपर ले ले, ठीक है। तो हमारा ये जो एक्सॉन्स का पोर्शन है ये सारा सेफ रहे, ठीक है। एक एक जो इसकी साइट है वो सेफ रहे, ताकि हमारा प्रोटीन जो है वो हाई एफिशिएंसी के साथ बन सके। यही जो है हमारा इंट्रॉन्स का पर्पस है, इंट्रॉन्स के होने का। तो जो आरएनए जब बनता है, प्रिकर्सर आरएनए, जब जो आरएनए पॉलीमरेज है आरएनए बनाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से, तो वो ऐसा बनाता है स्प्लिट जीन के फॉर्म में। इसमें एक्सॉन भी होते हैं और इंट्रॉन भी होते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि सारे इंट्रॉन्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंटरप्टिंग है और इनकी ज़रूरत नहीं है आगे प्रोटीन बनाने में, तो ये अलग हो जाते हैं। और हमारा जो मैच्योर आरएनए है उसमें क्या होता है? सिर्फ एक्सॉन होते हैं, ठीक है। तो स्प्लिट जीन क्या होते हैं? जिसके अंदर एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दो टाइप के रीजन्स होते हैं, और जो मैच्योर आरएनए होता है उसके अंदर सिर्फ एक्सॉन्स बनते हैं ताकि वो प्रोटीन्स में एक्सप्रेस हो सके, आगे जो है हमारा फाइनल प्रोटीन बना सके। इंट्रॉन्स जो हैं वो हट जाते हैं, ठीक है। और जो इंट्रॉन्स हटने का प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? आरएनए मॉडिफिकेशन। ये हमें पढ़ाया जाएगा आगे। अच्छा, तुम्हारी बुक में अलग से दिया भी हुआ है कि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर दो चीज़ें क्या होंगी। सबसे पहले वो क्या है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक हैं। उसके अंदर कोई भी स्प्लिट जीन नहीं है, कोई इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स नहीं है, और एमआरएनए का कोई मॉडिफिकेशन, कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही। प्रोसेसिंग करने का क्या मतलब है कि हम इंट्रॉन्स को हटा रहे हैं या फिर कुछ और ऐड कर रहे हैं। हम आगे देखेंगे प्रोसेसिंग में जो कैप है और जो टेल है, दोनों एंड पे हम कुछ कुछ ऐड कर देते हैं ताकि प्रोटीन बनाते वक्त अगर कोई लॉस हो तो जो एंड्स हैं हमारे, जो ओरिजिनल एंड्स हैं वो सेफ़ रहे। तो हम दोनों एंड्स पे कुछ कुछ जोड़ देते हैं। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है ये सेम कंपार्टमेंट में हो रही है, ठीक है। उसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए जो ट्रांसलेशन है वो पहले शुरू हो जाती है। आरएनए जब बना भी नहीं तब भी ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया के दो फीचर्स हैं। इसके बाद यूकैरियोट्स के स्पेशल फीचर्स क्या हैं ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे? सबसे पहले इसके अंदर 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। 3 तो होते हैं, जो 3 टाइप के आरएनए बनते हैं, एक एमआरएनए, एक टीआरएनए और एक आरआरएनए। उनको बनाने के लिए अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। इसके अलावा एक पॉलीमरेज होता है जो ऑर्गेनेलीज के लिए होता है। हमें पता है जो हमारा न्यूक्लियस है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके पास खुद का आरएनए होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए। इन सब के लिए उसके पास अलग से आरएनए पॉलीमरेज होता है। जो हमारा बैक्टीरिया है उसके अंदर सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज होता है, वही सब काम करता है। यहाँ पे 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है वो सबसे ज़्यादा मेन है, ठीक है। वो क्या बनाएगा? HN-RNA बनाएगा। HN-RNA की फुल फॉर्म होती है हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए या फिर हेट्रोजनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। इसी को हम आगे जाके क्या बोलते हैं? mRNA बोलते हैं, ठीक है। ये mRNA ही है, मैसेंजर आरएनए। जो हमारा मेन आरएनए है जो प्रोटीन बनाता है, उसी को पहले क्या बोला जाता है? HN-RNA। तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 2 है वो क्या बनाता है? HN-RNA या फिर mRNA, जो टेम्पलेट होता है प्रोटीन बनाने के लिए। इसके अलावा जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो राइबोसोमल आरएनए बनाता है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाता है? टीआरएनए बनाता है। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये जो 3 आरएनए हैं इनका क्या क्या फंक्शन होता है। हम अभी पढ़ लेते हैं।
सबसे पहले mRNA है वो टेम्पलेट बनाएगा, उसका नाम है मैसेंजर, तो वो मैसेज कैरी करेगा, प्रोटीन को के पास पहुंचाएगा कि तुम्हें ये सीक्वेंस है तो ये प्रोटीन बनाना है, ठीक है, ये अमीनो एसिड ऐड करना है। तो वो काम है hnRNA का। rRNA क्या करेगा, इसका स्ट्रक्चरल रोल होता है, जो राइबोसोम होता है वो कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ऊपर बड़ा यूनिट और नीचे छोटा यूनिट, तो ये 2 यूनिट्स होते हैं राइबोसोम के। और इसी पे क्या होता है, mRNA आ जाता है, ठीक है, और उससे प्रोटीन बनता रहता है, ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन बनता रहता है। तो ये काम जो इसका सरफेस प्रोवाइड करने का, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम किसका है, राइबोसोमल आरएनए का। ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जहाँ पर ट्रांसलेशन हो पाए, ठीक है। इसके बाद टीआरएनए का क्या काम है, टीआरएनए को अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। टीआरएनए पे ही एक तरफ एमआरएनए लगा होता है और एक तरफ क्या लगा होता है, प्रोटीन लगा होता है। जो टीआरएनए है इसके 4 एंड्स होते हैं, हम पढ़ेंगे। एक तरफ लगा होता है एमआरएनए, एक तरफ लगा होता है प्रोटीन। तो जैसे ही वो एमआरएनए वाला स्पॉट आता है, वो देखता है कि इस पर कौन सा अमीनो एसिड आना चाहिए, तो वो अमीनो एसिड फटाफट आ जाता है और वो लगता जाता है ऐसे ऐसे, ठीक है। और जो एक तरफ से आरएनए चलता रहता है इस तरफ, और इस तरफ से प्रोटीन बनता रहता है, ठीक है। तो ये जो अडाप्टर मॉलिक्यूल जो अमीनो एसिड प्रोवाइड करने का काम होता है, उन दोनों को जोड़ने का काम होता है, वो कौन करता है, टीआरएनए करता है। तो हमारा जो एमआरएनए है वो टेम्पलेट बनाता है, हमारा जो आरआरएनए है वो स्ट्रक्चरल रोल करता है, और टीआरएनए क्या है, अडाप्टर मॉलिक्यूल है। तो हमारे जो यूकैरियोट्स होते हैं, सबसे पहले उसमें 4 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होंगे, ताकि वो 3 टाइप के अलग अलग आरएनए और 1 टाइप की ऑर्गेनेली बना पाए, ठीक है। ऑर्गेनेली वाले आरएनए जो हैं उनके ट्रांसलेशन के लिए अलग आरएनए पॉलीमरेज होगा, ठीक है। इसके बाद और यूकैरियोट में क्या फीचर होता है, इसमें स्प्लिट जीन होते हैं, ठीक है। स्प्लिट जीन हमने पढ़ा था, जिसमें एक्सॉन्स और इंटरॉन्स दोनों साथ में बैठे होते हैं, ठीक है। तो इनको इसके बाद प्रोसेस करना पड़ता है। जो आरएनए बनता है वो क्या होता है, प्री मैच्योर होता है, ठीक है। प्री आरएनए कहते हैं उसको, प्रिकर्सर आरएनए या फिर प्री आरएनए। वो मैच्योर नहीं होता, उसको मैच्योर करना पड़ता है, ठीक है। तो मैच्योर करने के लिए हमें 3 काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले क्या करना है, उसकी स्प्लाइसिंग करनी है। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है काटना, ठीक है। जैसे तुम फ्रूट निंजा खेलते हो ना, फ्रूट निंजा में वो क्या कर रहा होता है, स्प्लाइसिंग कर रहा होता है, फ्रूट्स को बीच से काट रहा होता है, उसको कहते हैं स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो ये इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग कर देता है और एक्सॉन्स को जोड़ देता है। ये क्या है, पहला काम। मैच्योर आरएनए बनाने के लिए प्रिकर्सर आरएनए से सबसे पहले इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग होती है और एक्सॉन्स को जोड़ा जाता है। दूसरा काम क्या होता है, कैपिंग। कैपिंग का मतलब क्या है, जो 5' एंड है उस पर क्या ऐड हो जाता है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। Mg3P जो है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो 5' एंड पे ऐड हो जाता है। उसके बाद होती है टेलिंग। टेलिंग पे क्या होता है, बहुत सारे एडेनाइलेट रेजिड्यूज या फिर AAA बहुत सारे एंड पे ऐड हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, मैच्योर आरएनए बनाने के लिए ये सब क्यों किया जाता है, ताकि जो उसका एंड है उस पर कोई और एंजाइम या फिर कोई और चीज़ आकर डैमेज ना कर दे। अगर वो डैमेज करे तो ये जो है मिथाइल ग्वानोसिन और एडिनाइलेट, इन पे डैमेज हो, जो हमारा बीच में मैच्योर आरएनए है वो बचा रहे, ठीक है। तो ये 3 काम होते हैं। सबसे पहले जो एक्सॉन्स हैं उनको जोड़ा जाता है, इंट्रॉन्स को स्प्लाइस किया जाता है। दूसरे में कैपिंग होती है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की, ठीक है। और तीसरे में क्या होता है, टेलिंग होती है। टेल मतलब 3' एंड पे 200 या 300 एडेनाइलेट रेजिड्यूज ऐड किए जाते हैं।